दोस्तों कहते हैं ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही है। कभी ना कभी तो आपकी नफरत एक्सपोज होगी ही। आप जो पूरा दिन नफरत फैला रहे हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हर इंटर रिलीजन मैरिज को आप लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, तो इस पर कभी ना कभी तो कार्यवाही होगी ही। ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश की तमाम जो अदालतें हैं, सम्माननीय अदालतें हैं, वो हर बात पर गौर करेंगी लेकिन आपके द्वारा फैलाई गई नफरत पर गौर नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना दोस्तों। तो इस बार यही हुआ है जिसका अंदेशा शायद तमाम तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल्स को नहीं होगा, जिसे आप गोदी मीडिया भी कह सकते हैं दोस्तों। वही गोदी मीडिया चैनल्स जो दिन रात जहर फैलाते हैं, जो दिन रात एक समुदाय विशेष को गलत साबित करने के लिए, एक समुदाय विशेष पर टीका टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, उन न्यूज चैनल्स के एंकर्स पर, उन न्यूज चैनल्स पर कार्यवाही हुई है। ना सिर्फ न्यूज चैनल्स को लाखों हजारों रुपए का जुर्माना लगाया गया है, उनको जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि तमाम चैनल्स को चेतावनी तक जारी की गई है कि अभी तो आपने कर दिया है, अगली बार से आपने किया तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब ये चेतावनी किन किन चैनल्स को जारी की गई है, किन किन शोज को लेकर जारी की गई है, ये तो मैं आपको इस खबर में बताने वाली ही हूं। शुरुआत में ही मैं आपको बता देती हूं दोस्तों कि इन चैनल्स पर इस नफरती एंकरिंग करने वाले ये जितने भी एंकर थे, उनमें अमीश देवगन शामिल है, उनमें अमन चोपड़ा शामिल है और उनमें सुधीर चौधरी भी शामिल है। सुधीर चौधरी को लेकर हाल ही में मैंने आपको खबर दिखाई थी कि एनबीडीएस से, जो कि अथॉरिटी है बड़ी, जो कि किसी भी चैनल पर ऐसी मनगढ़ंत कहानी या फिर नफरत फैलाने के लिए कार्यवाही कर सकती है, उस अथॉरिटी ने ये इतना बड़ा एक्शन तीनों चैनल पर लिया है दोस्तों। तमाम न्यूज एंकर्स को चेतावनी जारी की है। क्या कहा है, सब कुछ इस खबर में आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों देखिए, कोई भी न्यूज एंकर, कोई भी पत्रकार जो खुद को पत्रकार कहे, उसका असल में क्या मतलब है? वो पत्रकार खुद को कह रहा है, मतलब उसे मालूम होना चाहिए कि आपको दायरे में रहकर खबर दिखानी है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं बता देना जिससे कि समाज में नफरत फैले, जिससे कि सामने वाला जो है इतना उसके दिमाग में जहर भर जाए कि आगे चलकर वो समाज में घातक साबित हो। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सारी बातें दिमाग में रखनी है, उसके बाद आप कोई भी खबर को ब्रॉडकास्ट करेंगे। लेकिन तमाम न्यूज चैनल्स आजकल किस ढर्रे पर चल रहे हैं, ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे दोस्तों। मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, बाखूबी आप जानते हैं। देखिए, अभी जो खबर सामने आई है हैरान कर देने वाली है, क्योंकि 3 न्यूज चैनल्स बताए जा रहे हैं। जैसा अभी देखिए खबर है कि 3 न्यूज चैनल्स पर एनबीडीएसए की कार्यवाही हुई है। एनबीडीएसए वही अथॉरिटी जिसका जिक्र मैं शुरुआत में कर रही थी दोस्तों। कार्यवाही में ना सिर्फ 50,000 और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, बल्कि चैनल्स को चेतावनी तक जारी की गई है, जिन चैनल्स में देश का नंबर 1 चैनल, तथाकथित नंबर 1 चैनल आज तक भी शुमार है दोस्तों। आज तक को चेतावनी जारी की गई है। अब क्या कहा गया है, मैं बिना देर के आपको बता देती हूँ। आपके स्क्रीन पर वो खबर है जिसका देखिए कहना है कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, वही अथॉरिटी जिसका जिक्र शुरुआत में मैं कर रही थी, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी या फिर कह लीजिए एनबीडीएसए, इसने 3 टीवी न्यूज चैनल्स पर नफरत से भरे शो दिखाने के लिए कार्यवाही की है। इसमें चर्चित न्यूज एंकर अमीश देवगन का नाम है, अमन चोपड़ा का नाम है, राष्ट्रवादी पत्रकार और सुधीर चौधरी का भी नाम शामिल है दोस्तों। ये जो खबर है कहती है कि ये जो तीनों एंकर हैं या जो तीनों चैनल है दोस्तों, या 2 चैनल मान लीजिए, 3 चैनल जितने भी हैं, इन तीनों चैनल पर खासकर एक खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप है, वो है श्रद्धा वॉलकर का केस। आपको याद होगा श्रद्धा वॉलकर और धीरे धीरे करके उसको वो दफनाता गया, ये याद होगा दोस्तों आपको। खौफनाक है वो मामला, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसको किस तरीके से पेश कर रहे हैं। अगर आपके पेश करने के तरीके से समाज में नफरत फैल रही है तो क्या आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये सवाल दोस्तों है, और इस सवाल का जवाब आप जानते हैं तो दीजिएगा हमें कमेंट के जरिए। ये जो खबर है देखिए कहती है कि श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस पर दिखाए गए शो के लिए ये जो कार्यवाही है की गई है। एनबीडीएसए ने इस पूरे मामले में समाचार चैनल आज तक को चेतावनी जारी की है।
टाइम्स नाउ नवभारत पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जी हाँ, टाइम्स नाउ नवभारत का नाम है इसमें। टाइम्स नाउ नवभारत पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और आज तक को चेतावनी जारी की गई है। तीनों चैनलों को आपत्तिजनक कार्यक्रम के ऑनलाइन अपलोड को 7 दिनों के भीतर भीतर हटाने का आदेश जो है दिया गया है। दोस्तों, एनबीडीएसए के अध्यक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रह चुके हैं एके सीकरी। इन्होंने ये कहा कि हर अंतर धार्मिक विवाह को लव जिहाद का नाम देना, इसको कहां तक सही ठहराया जा सकता है? ये तो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। अंतर धार्मिक मतलब इंटर रिलीजन दोस्तों जो मैरिज होगी। उन्होंने कहा कि समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने वाले टीवी शो चलाने के लिए इन तीनों टीवी चैनलों पर कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। लॉ से जुड़ी खबरें देने वाली एक वेबसाइट है दोस्तों, लाइव लॉ। इसकी खबर कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हैं एके सीकरी, इनके नेतृत्व में समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण यानी एनबीडीएसए ने नफरत और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के मामले में इन टीवी समाचार कार्यक्रमों के खिलाफ कार्यवाही की है। एक्टिविस्ट है इंद्रजीत घोरपड़े, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी और इसके बाद एनबीडीएसए ने यह कार्यवाही इस पूरे शिकायत पर की है। टाइम्स नाउ नवभारत पर जुर्माना क्यों लगाया गया, इसको भी जरा सुन लीजिए, इसे भी सुनना जरूरी है दोस्तों। न्यूज 18 इंडिया के 2 एंकर पर तो आरोप लगा ही, अमीश देवगन और अमन चोपड़ा। आज तक के लिए सुधीर चौधरी पर आरोप लगा और अगर बात की जाए टाइम्स नाउ नवभारत की तो इस पर जुर्माना 1 लाख रुपए का लगाया गया है क्योंकि इसके एंकर हैं हिमांशु दीक्षित। इनको मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और अंतर धार्मिक संबंधों को लव जिहाद के रूप में सामान्यीकृत करने का दोषी पाया गया है। इसके अलावा न्यूज 18 इंडिया पर 3 शो के लिए जुर्माना लगाया गया है दोस्तों। 50,000 का जो जुर्माना लगाया गया है वो 3 शो पर है, जिसमें 2 की एंकरिंग अमन चोपड़ा ने की थी और 1 की एंकरिंग अमीश देवगन ने की थी। श्रद्धा वॉलकर मामले को लव जिहाद का रूप दिया गया इस पूरे शो में। इसी के साथ साथ आज तक को सुधीर चौधरी ने जो एक कार्यक्रम संचालित किया था उसके बिहाफ पर फटकार लगाई गई है, जिसमें रामनवमी के दौरान हिंसा के कृत्यों को एक विशेष समुदाय से जोड़ दिया गया और विशेष समुदाय को निशाना बनाते हुए उसको सामान्यीकृत कर दिया गया कि कोई भी हिंसा होती है रामनवमी से जुड़ी तो वो एक ही समुदाय से जुड़ी होती है, यानी एक विशेष समुदाय से जुड़ी होती है। इसकी वजह से सुधीर चौधरी ने, क्योंकि ये पूरा शो एंकर किया था और पूरा शो ब्रॉडकास्ट हुआ था, उसकी वजह से दोस्तों सुधीर चौधरी की वजह से आज तक को जो है फटकार लगाई गई है। अब एनबीडीएसए ने जो फैसला दिया है तीनों चैनलों पर कार्यवाही करते हुए, उस फैसले में एनबीडीएसए ने कहा कि मीडिया को अपनी पसंद के किसी भी विषय पर बहस करने का अधिकार है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के कृत्यों के लिए एक पूरे समुदाय को लक्षित करने वाले कार्यक्रमों से बचना चाहिए। वही बात दोस्तों जो अक्सर बहुत से लोग कहते आए हैं, लेकिन हमारे देश की मीडिया जो है जिस ढर्रे पर चल चुका है उस ढर्रे से वापस आने के लिए तैयार नहीं है। यही बात कि आप अगर कोई एक गलत कर रहा है तो क्या पूरे के पूरे समुदाय को आप अपराध घोषित कर देंगे, अपराधी घोषित कर देंगे? ये बात तो खुद कहते नजर आए, साफ सीधे तौर पर ये बात खुद कहते नजर आए सुधीर चौधरी। एक शो में सुधीर चौधरी पर एनबीडीएसए की एक और कार्यवाही हुई है, अगर आपको याद हो दोस्तों। मैंने इससे पहले आपको खबर दिखाई जिसमें सुधीर चौधरी ने एक पिछले साल शो एंकर किया था और उस शो की एंकरिंग में उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर खबर दिखाते हुए एक काल्पनिक कहानी एकाएक बताने की कोशिश की, जिस काल्पनिक कहानी में वो चोर के बारे में बताते हैं दोस्तों, रॉबर के बारे में बताते हैं। आरोप ये लगा उनके ऊपर कि जानबूझकर उस काल्पनिक कहानी को जोड़कर दिखाया गया। हालांकि नाम नहीं लिया गया राहुल गांधी का या किसी भी नेता का, और उन्होंने ये भी कहा सुधीर चौधरी ने कि किसी को जोड़कर मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा हूं, लेकिन तमाम कांग्रेस के नेताओं ने यह आरोप लगाया सुधीर चौधरी पर कि जानबूझकर उन्होंने राहुल गांधी की छवि को क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। इसको लेकर भी एनबीडीएसए ने कहा कि वो जो वीडियो है उसे इस तरीके से पेश करना कि काल्पनिक कहानी आप दिखा रहे हैं ये सही नहीं है, तो उस वीडियो को भी आप 7 दिन के भीतर भीतर हटाएंगे और राइटिंग में, रिटन में, आप लिखित में इसका जो सबूत है वो एनबीडीएसए के सामने रखेंगे। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं दोस्तों कि पूरी तरीके से जो एक समुदाय विशेष को निशाना बनाकर तमाम न्यूज चैनल्स चल पड़े हैं, और जबकि असल में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जो किया जा रहा है वो सरासर गलत है। अक्सर उनको ये याद दिलाया जाता है मगर वो याद करने के लिए इस बात को तैयार नहीं होते हैं। तो अब एनबीडीएसए ने याद दिलाया है, जुर्माना भी लगाया है,
देखने वाली बात होगी कि इस पर तमाम न्यूज चैनल्स के वो एंकर जिनका नाम सामने आया है कुछ कहते हैं अपनी तारीफ में कि नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।